औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। आग चूल्हे में रहे तो घर जलाती है, आग चूल्हे में रहे तो घर चलाती है, और आग चूल्हे से बाहर निकल जाए तो घर जलाती है। चूल्हे में रहे तो घर चलाती है, चूल्हे से बाहर निकल जाए तो घर जलाती है। लक्ष्मण को कितना क्रोध आता था, लेकिन राम के साथ थे इसलिए क्रोध उनका काम के समय आता था। आप भी यदि प्रभु के साथ हो तो तुम्हारा क्रोध भी काम का हो जाएगा, तुम्हारा धन भी काम का हो जाएगा। लोग कहते हैं निर्माल माता जी बोला उसी दिन दे देते हैं। हमने कहा ये निर्माल नहीं है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं जो तुमने कमाया है और जो 4 दान में लगा देते हो, लगा भी कि नहीं। मंदिरों में कहते हो, बड़ी शान से कहते हो हम आए थे तो 10 लाख की FD थी, अब देखो हमने 4 साल में 50 लाख की कर दी। हमने कहा इतना निर्माल का बोझ काहे को रख लिया। सोचना ये निर्माल है। मंदिरों में भगवान की कोई औलादें पल रही हैं क्या। मैं ये नहीं कहती मंदिर के पैसे को लुटाओ, लेकिन कहते हैं नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। तुम्हारी परंपराओं को ऐसा कुछ दिशा निर्देश दे जाओ जो इन मंदिरों को 18,000 वर्ष तक चला सको। आपको पता है ये बुढ़े लोग मंदिर आते हैं, मुझे तो बड़ा अपमान लगता है। बूढ़ों को आना चाहिए, बूढ़े नहीं तो और कहाँ जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे क्या, पिक्चर हॉल में जाएंगे क्या। एक बाप ने बेटे से कहा तू पिक्चर बिल्कुल नहीं जाइयो, तू क्लब में मत जाइयो, नहीं तो तेरे टांग तोड़ दूंगा। अब बच्चे तो बच्चे, एक उम्र का दौर होता है, बच्चे लाख मना करो अपने तरफ से जाते हैं और कहते हैं कि वो बच्चा पिक्चर हॉल में पहुंच गया, पीछे से बाप भी पहुंच गया। बच्चे को बाप ने कहा कि तू फिर आ गया, मना करा था। तो बोला आप यहाँ क्यों आ गए। बोले तुझे देखने आया हूँ कि तू यहाँ तो नहीं आया। सच्चाई है कि बाप भी पिक्चर देखने ही आया है, लेकिन ऐसी आप कहते हो माता जी क्रोध करना पड़ता है। अरे क्रोध करना है तो क्रोध पे करो, अपनी विभाव परिणतियों को मत आने दो। तुम लोग कहते हो भगवान के दर्शन होते रहे, अरे इतने दिन दर्शन किए क्या हुआ।
आपको पता जब कोई मर जाता है तो कहते एक बार बोल जाओ, एक बार बोल जाओ। मैंने कि 70 साल से बोल रहा था तब कुछ अच्छी बात नहीं बोल गया, अब एक बार बोल के क्या बोल जाएगा? सोच के देखना क्या बोल जाएगा। वही कहेगा दुकान की चाबियां हैं, खोलने गए कि नहीं तुम सारे यहाँ बैठ के क्या करो, इसके अलावा कुछ बोलेगा? जो जीवन में नहीं बोला वो मरते टाइम क्या बोलेगा? और आप लोग हो भी ऐसे, बोले एक बार मुंह दिखा दो, एक बार मुंह दिखा दो। हमने कही मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं, अब क्या दिखा दो? मुंह जब सुंदर हो सकता था तब कोई काम नहीं किया, और देख के भी क्या करोगे, इसीलिए तो ढांक कर ले जाते हैं मुंह। कहते हैं मुंह को छुपा कर जा रहे हैं, जिंदगी भर बंदगी नहीं की, गंदगी की, इसलिए आज फूलों से सजा कर जा रहे हैं। सोच कर देखना हमारी जिंदगी एक बंदगी बन जाए। हमारी जिंदगी में जो मिला, मैं ये नहीं कहती हूँ कि बहुत देना, लेकिन यदि चारों दान में लगना चाहिए। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं अन्वय दत्ती, पात्र दत्ती, सम दत्ती और करुणा। मुंह जब सुंदर हो सकता था तब कोई काम नहीं किया, और देख के भी क्या करोगे, इसीलिए तो ढांक कर ले जाते हैं मुंह। कहते हैं मुंह को छुपा कर जा रहे हैं, जिंदगी भर बंदगी नहीं की, गंदगी की, इसलिए आज फूलों से सजा कर जा रहे हैं। सोच कर देखना हमारी जिंदगी एक बंदगी बन जाए। हमारी जिंदगी में जो मिला, मैं ये नहीं कहती हूँ कि बहुत देना, लेकिन यदि चारों दान में लगना चाहिए। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं अन्वय दत्ती, पात्र दत्ती, सम दत्ती और करुणा दत्ती, ये 4 दान बताए हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि औषधि शास्त्र है वह आ रहा, ये भी कहा एक जगह, लेकिन कितनी सुंदर तुम्हारा ध्यान रखा। पात्र दत्ती एक ही कहा, सम दत्ती, अन्वय दत्ती, करुणा दत्ती, कि एक परिवार के लिए जीवन यापन को रख लेना, एक समधी सगे संबंधियों के लिए रख लेना, और जो सगे संबंधी और परिवार के लिए कहा वो व्यापार के लिए कहा। और तुम सच बताना, मंदिरों में वो काम कर जाओ कि जो बच्चे लोग मंदिर रोज आते हैं और पूजा करते हैं उन्हें बढ़िया सम्मानित करो, उनके लिए बढ़िया से बढ़िया आयोजन करो। हमारे बच्चे क्लब में जाने लगे, लोग कहते माता जी जमाना बिगड़ गया। हमने कहा यहाँ बाप बिगड़ गया, अब जमाना क्या बिगड़ेगा? ध्यान रखना, जैसे जाके बाप मतारी वैसे ही भाग के लड़का, और जैसे जाके नदी नवारे वैसे ही भाग के भरका। जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। माँ मोबाइल चलाएगी, बच्चा घर में होगा तो क्या स्वर्ग का देवता पैदा होगा? अरे कंस और कुणिक जैसा ही पैदा होगा। हम लोग कहते माता जी बच्चा सुनता नहीं, हमने कहा तुमने सुनी थी किसी की कि तुम्हारा सुनेगा बच्चा? हमारा प्रेम अकारण हो जिस दिन, आपने देखा अकारण का मतलब आपको बच्चे से भी प्रेम है तो मेरा बच्चा ऐसा बनेगा। एक माँ बोली माता जी 5 साल बाद मंदिर आऊँगी। हमने कहा क्यों? बोली बहू आ जाएगी। तो मैंने कहा क्या हो गया? बोले बहू आ जाएगी तो गर्मा गर्म रोटी देगी। मैंने कहा रोटी देगी या खरी खोटी देगी, ये तेरे मुकद्दर की बात है। आपके परवरिश की पली बच्ची क्या रोटी देगी? अरे एक कहोगी तो 10 सुनाकर, समझ गए? तुम्हारी खरी खोटी और सुनाएगी। आप कहोगे माता जी हम लोग ऐसे थोड़ी ना, कुछ बच्चियां बैठी हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, अपनी बेटियों को कभी ये सिखा के मत भेजना कि अपना ख्याल रखना, क्योंकि कहते हैं अपना पेट तो जानवर भी भर लेते हैं, लेकिन जो बांट कर खाते हैं उसे इंसान कहते हैं, और जो बांट खुद नहीं खाते दूसरों को खिलाते हैं उसे भगवान कहते हैं। आप लोग भी क्या ये रूढ़ी सी जिंदगी है, मुट्ठी भर चावल चढ़ा जाते हो, और जितने तो चावल नहीं होते उससे ज़्यादा फरमाइशें होती हैं। हम हमेशा कहते हैं कि हमारे पास सुबह से शाम आकर मेरा नाम लो, दूसरे दिन तुम्हारी शक्ल देख के दरवाजे ही बंद कर देंगे, और तुम झूठा नाम ले रहे हो भगवान का। अरे काम करो, अरिहंत बोलते हो तो दुश्मन को मत मिटाओ, दुश्मनी मिटा दो। क्योंकि आपने देखा रावण और सीता आदि क्या, आगे जन्म में सीता गणधर होगी,
किससे दुश्मनी, छोटी सी जिंदगी है तकरार किस लिए, रहती है दिलों में दरार किस लिए, है साथ कुछ पलों का फिर सब जुदा जुदा, इसलिए जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए। आज हमारे जीवन में हम लोग कहते जन्म धन्य, जन्म ये जन्म धन्य, जहाँ जानवर भी नहीं चाहता कि आज के इंसान के गर्भ में आए, जहाँ इंसान रोज जीवन से उबा हुआ बैठा हुआ है। क्यों उबा है आपको पता? जब जब हमारे धर्म की हानि होगी, आप कहते हो माता जी अब तो धर्म की इतनी प्रभावना है, पहले तो कुछ नहीं थी, अब देखो हजारों लोग हैं। हमने कहा मरते टाइम चिड़ी, आप समझ गए, मरते टाइम चींटी के भी पंख उखड़ाते हैं। ये धर्म दौर उबाल का है। हमारे यहाँ वो आध्यात्मिकता थी कि लोग एक एक महीने दुकान नहीं खोलते थे, भादों के महीने सन्यासियों की तरह पर तीर्थों पर चले जाते थे। आज 1 घंटा क्या 5 मिनट दुकान नहीं खोलो तो चैन नहीं पड़ती है। तो आपसे कहा था कितनों ने दिए धोखे, मत पूछो वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ, हमें बचपन से सिखाएगा घर तो पाप का घर है। घर कहाँ पाप का घर है? मैंने कहा घर भी यदि मर्यादा में चले तो वही संसार सुख का कारण है, क्योंकि घर से ही सन्यासी निकलते हैं। तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी बरगनाओं के माध्यम से सन्यासी। और आज यदि देश व्रत भी पलवा दिए किसी के, आपने देखा कोई नियम ले तो आप लोग बोलते हैं नियम मत लेना, टूट गया तो हम नहीं पलवाएंगे। हमने कहा कभी पहले लेने के पहले तोड़ने के भाव क्यों आते हैं? दुकान खोलने के पहले नहीं आते, दुकान नहीं चली तो, लड़की की शादी के पहले नहीं सोचते, सास ससुर तेज निकले तो, बच्चे को पढ़ाने के पहले नहीं सोचते फेल हो गया तो, सोच कर देखना ऑपरेशन कराने के पहले नहीं सोचते मरीज मर गया तो, कपड़ा लाने के पहले नहीं सोचते खराब निकल गया तो, नाई के यहाँ बाल कटाने जाते हो तब नहीं सोचते हो कि इसने बाल की जगह गर्दन काट दी तो। अरे 2-2 टके के आदमी पर भरोसा है, 3 लोग के नाथ के सामने तुम कहते हो माता जी इस व्रत का फल क्या है, हमने ये उपास किए इसका फल क्या मिलेगा, इसको ये मिला था मुझे मिलेगा कि नहीं। मैंने कि तू 2 रोटी मत छोड़, खा ले इसको। यहाँ की 2 रोटी छोड़कर भी क्या पता मिली कि नहीं, क्योंकि मांगने से कभी भीख मिलती नहीं, घर घर झोली फैलाने से क्या फ़ायदा। जो मिला है दे दो, उसकी परवाह क्यों करते हो? क्योंकि आपको पता है दुनिया कहाँ तक जाती है, रिश्तेदार मकान तक जाते हैं, पत्नी मकान तक जाती है, परिवार वाले शमशान तक जाते हैं और बेटा अग्नि जान तक जाता है। लेकिन जो तुम्हारे भाव हैं वो भाव ही आपको भव से पार लगाते हैं, भगवान तक जाते हैं। तो आप लोग भगवान से आप लोग मंदिर बनाया है, मन को मंदिर बनाना, इन ईंटों के मंदिरों में भगवान के आता होगा। बड़ी सुंदर एक ही भाव में बात कहिए, मम गिरह ध्यान दुबार आय निवसो जगनामी, जो सुवरन तन करो कौन ये अचरज स्वामी। सोने में समय मत गमाना, समय को सोना बनाना, जिसमें पाप और कसायों की जंग नहीं लगती है, सोने सा बनाना, इसका मूल्यवान बनाना। अभी तो तुमने फकीरों से बदतर आए थे तो सम्राट होकर आए थे, बहुत कुछ संभावनाएं लेकर आए थे और जा रहे हो तो संभावनाएं गंवा कर जा रहे हो। मौत के समय लोग कोमा में क्यों चले जाते, कभी विचार किया? मौत के समय इसलिए कोमा में चले जाते हैं कि इतना सुंदर समय मिला था गया, इतनी सुंदर देह मिली थी तूने मैली कर ली, अरमानों का गला घोंट कर पाप की थैली भर ली। वास्तव में आप लोग पुण्य की थैली, और हम पुण्य भी नहीं चाहते। ध्यान रखना, पुण्य तो हमेशा मैं कहती हूँ एयर कंडीशन एसी की व्यवस्था है, रिजर्वेशन है, उसमें तुम्हारे पास दौलत होगी तो तुम सो जाओगे। क्या कहा है तुलसीदास भी कहते हैं, मुझे दुख देना लेकिन तेरी याद जरूर रहना चाहिए। तो वास्तव में मैं और हम लोग दर्शन पाठ में भी पढ़ते हैं कि हम चक्रवर्ती भी नहीं होना चाहते, हम दरिद्र भी रहें लेकिन तुम्हारा ख्याल रहे। और जैसे तुम लोग कहते दर्शन हो, हमने कि क्या रखा है?
मंदिरों में जो रखा है, श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, वरना मंदिर में क्या है पड़ा जो मंदिर तुमको दे देगा। मंदिर में परमात्मा के दर्शन करने नहीं आना, आत्मशक्ति का अवलोकन करने के लिए आना। हमें एक बार देखकर ये अफसोस हो, ये दुख हो कि आप हमारे साथ के मुसाफिर थे, आप परमात्मा बन गए। आज मैं पवित्र आत्मा भी नहीं बन पा रहा हूँ, मैं पतित आत्मा हूँ। और आज से मैं संकल्प लेता हूँ, सिर्फ नमो अरिहंताणम जुबान से नहीं पढ़ूंगा, मेरे जीवन में उतार लूंगा। आज से जो जो मेरे दुश्मन हैं, जो जो विकारी परिणाम दुश्मन हैं, आपको पता है जब खुशी होती है तो लोगों को बुलाते हो, जब दुख होता है तो लोगों को कह देते बात मत करो, दरवाज़ा बंद कर लेते हो। तो तुम समझ लेना, जब तुम्हारे अंदर सुख आ जाएगा। हमारे तीर्थंकरों ने क्या किया, जब दुखी हुए तो जंगलों में ध्यान करने के लिए चले गए, जब परम सुख मिला तो समूह शरण में बांटने के लिए आ गए। आप भी इनके भक्त हो तो जीवन में सिर्फ सुख बांटो, आनंद बांटो। सुख और आनंद इंद्रियों का नहीं, अतीन्द्रिय बांटो, कारण नहीं अकारण बांटो। तुम्हें अकारण दो, यानी भक्ति हमारी प्रत्येक क्षण हो जाए, प्रत्येक क्षण आनंदमय हो जाए। गारंटी से मानना, तुम्हारी दया, अनुकंपा, आस्तिक ये सब गुण आ जाए, तुम्हारे जीवन में सारी विपरीत परिस्थितियाँ तुम्हारी अनुकूल हो जाएंगी। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ आप सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, और आपके जीवन में भी ये मंदिर, आपका मन भी मंदिर बने। इन्हीं शुभभावनाओं से आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324229 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत